इंग्लिश में मतलब क्या होता है फाइनल का? फाइनल का मतलब होता है अंतिम सत्य। क्या होता है? अंतिम सत्य। कई बार घर में देखा होगा ना, जब घर वालों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है, एक बार जो मम्मी फाइनल बोल देती है तो फाइनल है, फिर उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, समझ रहे हो? तो फाइनल का मतलब क्या होता है? अंतिम सत्य। ठीक है। फाइनल एक कीवर्ड है जावा में, प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है। ये हम यूज करते हैं किसके साथ? वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, और आपका क्लास के साथ। ठीक है। किसके साथ यूज करते हैं हम? फाइनल मेथड के साथ, वेरिएबल के साथ, और आपका क्लास के साथ। क्लियर? फाइनल क्या है बेसिकली? फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर, यूजर को रोकने के लिए। ठीक है। अगर हमने किसी वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो हम उसमें रीअसाइन नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है। अगर आप असाइन करने की कोशिश करोगे तो आपका कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर आएगा। ठीक है। अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बना दिया या किसी मेथड को फाइनल बना दिया तो क्या कंडीशन निकल के आती है? इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, इज फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, इज फाइनल मेथड कैन बी ओवरराइडेड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो हम सारे जो भी केस हैं आपके, वो परफॉर्म करके देखेंगे कि फाइनल के केस में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है। हम ये 3 सिचुएशन में यूज करते हैं। फर्स्ट आपका वेरिएबल, मेथड और क्लास। ठीक है। इफ यू मेक ए फाइनल एज ए वेरिएबल, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल। आप उस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या होता है आपका। लेट्स सी, मैंने एक नई क्लास बनाई, अदर। ठीक है। हमने एक नई क्लास बनाई, फाइनल अदर, और मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक क्लास, उमर, राज, राज नाम से हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, और फिनिश। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अगर हम एक फाइनल वेरिएबल को इंट ए इक्वल टू 10, मैंने ये फाइनल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ बोल रहे हो आप? अच्छा, एक मिनट। आप लेट क्यों हो इतना? आप दिख रही है? ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक स्पीड लिमिट वेरिएबल को क्या बना दिया? फाइनल बना दिया। क्या बना दिया हमने? फाइनल। ठीक है। अब देखो, इस वेरिएबल को मैं दोबारा वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 400। अगर आप ऐसा करोगे तो ये कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर शो करेगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को फाइनल बना लेते हैं। यहाँ पे फाइनल इंट स्पीड लिमिट इक्वल टू 400। ठीक है। हमने यहाँ पे एक स्पीड लिमिट नाम का वेरिएबल बनाया और उसे हमने क्या बना लिया? फाइनल। ठीक है। अब मैं इस मेथड में से यूज करता हूँ void डिस्प्ले, एक मेथड बनाया मैंने, और वहाँ पे मैंने फिर से क्या किया, स्पीड लिमिट को
वैल्यू असाइन की, मैंने उसकी वैल्यू असाइन की क्या 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरर आया, क्या एरर आया, द फाइनल फील्ड ट्रांसमिट कैन नॉट बी असाइन, आप इसे रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो आपने असाइन कर दिया तो असाइन कर दिया, आपका कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर आता है, ठीक है। ये इक्लिप्स आईडी है, अगर आप नोटपैड पे या ऑनलाइन कंपाइलर पे परफॉर्म करके देखोगे और रन कराओगे तो आपका ये एरर आएगा। ये आपका फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको क्रॉस दिखा देते हैं, ठीक है। फाइनल का मतलब क्या होता है, जैसे घर में मम्मी पापा लड़ते हैं, एक बार मम्मी ने जब फाइनल बोल दिया तो बोल दिया, पापा भी कुछ नहीं करते, ठीक है। तो फाइनल का मतलब क्या होता है, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, एक बार जो असाइन कर दिया तो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हमने केस देखा किसका, वेरिएबल का। अभी हम केस देखेंगे फाइनल मेथड का, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाया मैंने, क्लास अक्षय नाम से, ठीक है। क्लास अक्षय ऑलरेडी है तो मैं वाई हटा देता हूँ यहाँ पे, ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब आपका एरर गया, तो यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, मेथड किस नाम से बनाता हूँ मैं, void रन, ठीक है। रन नाम से मैंने एक मेथड बनाया और इसके अंदर में हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अक्षय इज रनिंग, अक्षय इज रनिंग, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इस जो मेथड मैंने बनाया है फाइनल, इसे मैं क्या करता हूँ, फाइनल बना देता हूँ, फाइनल वॉइड रन। अब ये जो मेथड है आपका पेरेंट क्लास के अंदर, ये फाइनल है, ठीक है। अब ये जो क्लास राज है, चाइल्ड क्लास है, इसमें एक्सटेंड कर लेते हैं पेरेंट क्लास अक्स की प्रॉपर्टीज, ये के एस एच ए, ठीक है। अभी जो भी कुछ रन मेथड है वो अक्स के अंदर है, हम इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास का राज का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राज एस इक्वल टू न्यू राज और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं कॉल करता हूँ किससे, रन मेथड को, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे रन मेथड को। अब रन मेथड को यहाँ पे कॉल करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया आपका, अक्षय इज रनिंग, ठीक है। इससे क्या मतलब है, फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, हम फाइनल मेथड को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। ये केस नोट करो, फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड। कई बार आपसे पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, इज फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। आप क्या बोलोगे, यस फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड, हम इनहेरिट कर सकते हैं। अब लेट्स सी, हम ओवरराइडिंग का केस देखते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, ओवरराइडिंग का केस, क्या हम इस फाइनल मेथड कैन बी ओवरराइड कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ये जो आपकी अक्षय क्लास है, मैं सेम नाम का मेथड यहाँ पे बनाऊंगा, void रन, ठीक है। जो आपका पेरेंट क्लास में और जो आपका चाइल्ड क्लास में, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन चाइल्ड क्लास रन, क्लियर। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका एरर, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम अक्षय, हम क्या कर सकते हैं, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझे। हम फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जावा कंपाइलर पे रन करोगे तो आपका यही मैसेज प्रिंट होगा, क्योंकि ये आईडी है इसलिए इसने पहले ही आपको क्रॉस दिखा दिया, ओके। अगर आप इसे रन करते हो तो आपका यही आएगा यहाँ पे, ओवरराइड फाइनल मेथड को जावा अक्षय डॉट रन, हम नहीं कर सकते, फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है। ये सिचुएशन निकल के आई, ओके। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आंसर दे दोगे ना इसका, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, फाइनल क्लास का, किसका बात करते हैं हम, फाइनल क्लास का। अगर हम फाइनल क्लास को क्या इनहेरिट कर सकते हैं, मैंने ये फाइनल क्लास बना दिया, क्या बना दिया यहाँ पे, फाइनल क्लास। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या हम इसे फाइनल क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या एरर आ रहा है,
क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? द टाइप राज कैन नॉट सब क्लास द फाइनल अक्षय, ठीक है। क्या एरर आ रहा है? फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये केस याद होनी चाहिए आपको। फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब ये बताओ, इसमें कुछ डाउट है आपको? अभी हम फाइनल कीवर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। फाइनल कीवर्ड होता क्या? फाइनल कीवर्ड रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को कि हम ये सिचुएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे हम क्लास इनहेरिट कर सकते हैं, या वेरिएबल इनहेरिट कर सकते हैं, या मेथड इनहेरिट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं वो वेरिएबल, मेथड और क्लास के साथ यूज करते हैं, ठीक है। फाइनल मेथड जो यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड वो हम क्लास, मेथड और वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। किस लिए यूज होता है? फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर, ओके। अब बात करते हैं, हमने बारी बारी से हर एक केस देखा था। फर्स्ट केस क्या था आपका? फाइनल वेरिएबल क्या हम असाइन कर सकते हैं, नहीं असाइन कर सकते हैं, कैसा है? अगर हम फाइनल कीवर्ड वेरिएबल के साथ यूज करेंगे, जैसे लेट्स सी हमने यहाँ पे इंट स्पीड लिमिट नाम से क्या बनाया था? वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो हमने उसे वैल्यू असाइन कर दी 90। अब ये फाइनल है, अब इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसमें स्पीड लिमिट 400 करोगे तो ये आपका कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या आएगा? कंपाइल टाइम एरर। आप रीअसाइन नहीं कर सकते वेरिएबल को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द केस ऑफ फाइनल मेथड। इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइड। आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है? कल बताया था हमने, क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? देखो, फर्स्ट डिफरेंस तो ये होता है, जो आपकी मेथड ओवरलोडिंग होती है विद इन अ क्लास होती है, आपकी एक क्लास के अंदर ही सेम नाम के मेथड होते हैं। ओवरराइडिंग में क्या होता है? विद इन अ डिफरेंट क्लास। आपका ओवरराइडिंग में क्या होता है? डिफरेंट क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। ये डिफरेंस होता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में, ठीक है। समझे? क्लियर? मेन की डिफरेंस यही है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। अब हमने सेकंड केस क्या देखा था? मेथड के साथ में हमने किसी मेथड को क्या किया था? इनहेरिट कर लिया था, ठीक है। फाइनल मेथड क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं। लेट्स सी हमने यहाँ पे कोई फाइनल वॉइड रन नाम से एक मेथड बनाया था, हमने इसे इनहेरिट कर लिया था, ठीक है। इनहेरिट हो गया था तो फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिट, हम इनहेरिट कर सकते हैं। पर फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट क्लास में सेम नाम का मेथड और एक चाइल्ड क्लास में सेम नाम का मेथड, तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा केस हमने क्लास के बारे में देखा था। इफ यू मेक एनी क्लास एज फाइनल यू कैन नॉट इनहेरिट, आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी क्लास को फाइनल बना दिया तो आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, आपका कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर आता है। ये केस हमने अभी देखे थे, ठीक है। क्लियर? क्या फाइनल मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं? हाँ है, ये मैं आपको बता चुका। यस, फाइनल मेथड इज इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया था ये सब कुछ। आप ये केस वगैरह नोट कर लो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट कर लो आप। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस आपका फाइनल कीवर्ड होता क्या है? ये वाली लाइन नोट करो। फाइनल कीवर्ड इन जावा ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग कल बताया तो था मैंने आपको, एक नाम का मेथड कई सारे काम करता है। हमने मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करा था, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब एक नाम का मेथड कई सारे काम कर रहा था, जैसे ऐड,
हम 2 वे से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वे बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स, सेकंड वे बाय चेंजिंग नंबर ऑफ डाटा टाइप। ठीक है, इस तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कीवर्ड है आपका वो है स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, क्या बेनिफिट है स्टैटिक कीवर्ड के। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक मेथड। अगर हमने किसी भी क्लास का मेथड के अंदर कोई भी मेथड को स्टैटिक बना दिया, ठीक है, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसे उसके नाम से कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लेट्स सी, हमने यहाँ पे एक नई क्लास बनाई, अदर आएंगे, क्लास बनाएंगे नेक्स्ट अभिनंदन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे फिनिश। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ इस क्लास में, void add। ये जो मेथड है ये क्या काम कर रहा है आपका, दो नंबर को ऐड ऑन कर रहा है, int a int b। ठीक है, क्या काम कर रहा है, दो नंबर को ऐड ऑन कर रहा है, int a int b। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, int c, एक तीसरा वेरिएबल a प्लस b, और यहाँ पे सेमीकोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे c हम लिखेंगे और सेमीकोलन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इस जो मेथड को मैं स्टैटिक बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, स्टैटिक। अब ये मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। कॉल कैसे करेंगे हम, ऐड, और यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा मैं 10 और 20 और आपका सेमी कोलन। ठीक है, देखते हैं आपका आउटपुट आता है नहीं आता है। क्या है यहाँ पे 30। हमने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, नहीं बनाया। तो वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इफ यू मेक एनी मेथड स्टैटिक इन दैट क्लास। ठीक है, अगर हम कोई भी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझे। अब लेट्स सी, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग डबल कोट्स आपका कलर इक्वल टू वाइट। अब ये जो मेथड है आपका ये स्टैटिक है, ये वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल कैसा है आपका, स्टैटिक है। क्या हो रहा है यार, इसमें हैंग हो रहा है, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसे कैसे कॉल करूंगा यहाँ पे, क्या मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कलर, यहाँ पे सेमीकोलन। देखते हैं आपको आता है नहीं आता है। क्या है यहाँ पे, वाइट। आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल। आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ये थे बेनिफिट किसका, स्टैटिक कीवर्ड का। हमने देखा फाइनल कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड। अब हम बात करते हैं दिस कीवर्ड, किसका, दिस कीवर्ड। देखो जो आपका दिस कीवर्ड है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जो वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे दिस कीवर्ड का। ऊप्स, जानते हो आप क्या होता है,
oops is a concept by which we can develop application. ये oops का शेषनाग है। शेषनाग समझ रहे हो? समझ रहे हो? जानते हो? इस पे विष्णु भगवान टिके रहते हैं। हाँ, तो पूरी oops इस पे टिकी है। कैसे? ये जो आपका दिस कीवर्ड है, ये करंट इंस्टेंस को रेफर करता है। करंट इंस्टेंस मतलब आपकी जो करंट में वैल्यू चल रही है। लेट्स सी, हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो तो, इंसर्ट रिकॉर्ड के नाम से। किस नाम से? इंसर्ट रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, आपको मैं नया एडिशन के फॉर्म में एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ जिसमें हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। मैं हर बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रहा हूँ ऐड, क्योंकि आप नए हो, आपको एक चीज से फैमिलियर होने में काफी डिफिकल्टी होती है, मतलब जल्दी फैमिलियर हो जाते हो। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपको उस चीज में, नए कॉन्सेप्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें आपको पहले से आती है, एडिशन वगैरह। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अदर एक क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट, और आपका नाम सत्यम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फिनिश। मैंने इस क्लास का एक मेथड बनाया इंसर्ट नाम से, इंसर्ट वॉइड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, ये क्या कर रहा है, इंट ए की वैल्यू ले रहा है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट रोल नंबर की वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम की वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और ये आपका मेथड यहाँ पे क्लोज। अब मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और ये पैरेंथेसिस यहाँ पे सेमीकोलन। इस मेथड में हम कोडिंग लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर और नेम की वैल्यू आ रही है उसे प्रिंट कराने के लिए। अब लेट्स सी, हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल ले रहे थे, ए और बी। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल ले रहे थे। अब मैं इन्हीं वेरिएबल से अपना काम चला लूंगा, मुझे एक नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, और ये आपका दिस डॉट नेम और इक्वल टू नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नया वेरिएबल बनाऊं या ना बनाऊं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुको भाई। हमने यहाँ पे नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ रहा है। अब लेट्स सी, मैं एक और मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर क्या कोड लिखते हैं, यहाँ पे रोल नंबर और नेम की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज प्लस आपका नेम, यहाँ पे सेमी कोलन। इधर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर रोल नंबर इज प्लस रोल नंबर। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्लास का नाम क्या है हमारा, अभिनंदन सत्यम। सत्यम एस इक्वल टू न्यू सत्यम, पैरेंथेसिस एस डॉट इंसर्ट मेथड को कॉल करते हैं, इंसर्ट। यहाँ पे पास करते हैं आपका रोल नंबर और नेम, यहाँ पे 10, और हमने नेम में पास करा अक्षय। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा। क्या नहीं पड़ा? नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा। ये मैंने ग्लोबली इसलिए बनाया है क्योंकि हम इस मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं। अब ये जो रोल नंबर और नेम का स्कोप है, इस विदिन मेथड ही है। अगर आप इसे ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, आप उसे अंदर से एक्सेस नहीं कर पाओगे दूसरे मेथड से, क्योंकि वाईफाई की एक रेंज होती है बेसमेंट तक। ठीक है, क्लियर?
समझे? तो ये था आपका दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस आपके जो करंट इंस्टेंस है उसे रेफर करता है। ठीक है, आपको एक नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें आप असाइन कर सकते हैं। ओके, किसी ने पढ़ा है पहले दिस कीवर्ड या नहीं? आज तक नहीं पढ़ा किसी ने भी? देखो, एब्स्ट्रैक्शन है क्या आपका? Abstraction is the process of hiding implementation detail and showing only functionality to the user। ठीक है, ये है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक ये प्रोसेस है UPS का, इसके थ्रू हम क्या अचीव करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन। कैसे? जैसे आपको ये एलईडी दिख रहा है, जो इसकी इंटरनल डिटेल है वो हमने हाइड कर रखी है। ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, ट्यूब यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, वो हमने हाइड कर रखा है। हमें क्या दिख रहा है इसमें? आउटपुट फंक्शनैलिटी दिख रही है। फॉर एग्जांपल एसी इंटरनली कैसे कूलिंग कर रहा है, कंप्रेसर, कंडेंसर क्या यूज कर रहा है, हमने क्या कर रखा है? हाइड कर रखा है। हमारे सामने क्या है? फंक्शनैलिटी। क्या है हमारे सामने? फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करते हैं और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करते हैं कि उसका क्या आउटपुट है, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, वो यूजर को सिर्फ शो होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं? हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। फर्स्ट वे क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकंड वे क्या है आपका? इंटरफेस। ठीक है, फर्स्ट वे क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सेकंड वे क्या है आपका? इंटरफेस। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं और उसे कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या तरीका होता है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वे देखते हैं हम यहाँ पे। लेट्स सी, मैंने एक क्लास बनाई न्यू। अदर पे जाते हैं और एक क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे, नेक्स्ट टेस्ट 2। ठीक है, क्लास बनाया टेस्ट 2 के नाम से। ठीक है, फिर अब यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास बैंक नाम से। मैंने एक क्लास बनाया किस नाम से? बैंक नाम से। ठीक है, बैंक। ये जो क्लास है आपकी, ये नॉर्मल क्लास है। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी, ये क्या है? नॉर्मल क्लास है। ठीक है, अगर मैं इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूं तो ये आपकी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने मेथड होते हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बनाया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एंड। ठीक है, रेट ऑफ एंड। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, इसमें सिर्फ मेथड को क्या करते हैं हम? डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं हम? मेथड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर? समझे? क्या करते हैं हम? इस मेथड को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये जो मेथड है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, लेट्स सी हमने एक क्लास बनाई, क्लास पीएनबी। पीएनबी हमने क्लास बनाई एक पीएनबी, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया इंट रेट ऑफ इंट। एक मेथड बनाया सेम, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स बैंक। ठीक है, एक्सटेंड किया हमने क्या यहाँ पे? बैंक। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसकी बॉडी लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? बॉडी। ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? रिटर्न 7। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? 7%। ठीक है, क्लियर? समझ आया? अब एक और क्लास बनाता हूँ मैं यहाँ पे, एसबीआई। एक और क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे, एसबीआई। क्लास एसबीआई एक्सटेंड्स बैंक इंट रेट ऑफ
इंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो एसबीआई बैंक है तो कितना परसेंट का रिटर्न करता है? 9% का रिटर्न, 9%, 9%। क्लियर? अब देखो ये जो एरर है ये किस लिए है? आपको मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें इसे कैसा बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आपका एरर रिजोल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखोगे ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। सिर्फ यहाँ पे हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हमने नंबर ऑफ टायर्स, आपके कार में भी अलग होते हैं और बाइक में भी अलग होते हैं, लेकिन टायर्स तो सब में सेम होते हैं। कार में 4 होते हैं, बाइक में कितना होते हैं? 2। ठीक है, तो ये जो कॉमन चीज है ये हम यूज करते हैं। ऐसा आपके लिए जावा ने कर रखा है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रखी है। आगे आपका पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क आएगा। क्या आएगा? कलेक्शन फ्रेमवर्क। वहां पे जैसे लेट्स सी, आपको क्या शो होगा? कलेक्शन। हम इस क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे और इसके थ्रू क्या अचीव करेंगे? अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस इंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को यूज कर रखेंगे। ठीक है, लेट्स सी कर क्यों रखा है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड क्या कर रखा है, सब कुछ तो सामने है। आपकी क्लास पीएनबी सामने, क्लास एसबीआई सामने। ठीक है, हाइड क्या कर रखा है यहाँ पे? आप सोच रहे होंगे ना, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हाइड क्या कर रखा है। हर एक चीज तो आपके सामने है, तो यहाँ पे हाइड क्या कर रखा है? एक्चुअली आपका जो भी जावा के अंदर क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोर जावा एक पैकेज होता है, पैकेज के अंदर आपकी सारी क्लासेस होती हैं। अब लेट्स सी, ये हमने पीएनबी और एसबीआई क्लास होती है, ये अलग अलग पड़ी रहेगी। यहाँ पे पीएनबी, यहाँ पे एसबीआई, यहाँ पे आपका क्या पड़ा रहेगा? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा नहीं। क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा नहीं। हो सकता है ये दूसरे पैकेज में पड़ी रहे। अब जावा ने क्या कर रखा है आपको? अलग अलग पैकेजेस में बैग में पैकेज सब क्लासेस डाल रखी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। और मैंने आपको इसलिए कराया है ये एक ही जगह पे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्शन जावा में अचीव किस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम इस क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे बैंक बी नाम से। ठीक है, मैंने क्या कहा था? We cannot create an object of abstract class। हम abstract class का object create नहीं कर सकते, मैं हम reference create कर सकते हैं। जैसे let's see, मैंने यहाँ पे बैंक बी नाम से एक reference create किया। क्या किया? बैंक बी नाम से एक reference create किया। अगर मैं ट्राई करूंगा इसका object create करने का, यहाँ पे न्यू बैंक और ये आपका पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे क्या आया? एरर। एरर, एरर में क्या लिखा है? कैन नॉट इनिशिएट द टाइप बैंक। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हम सिर्फ इसका क्या क्रिएट कर सकते हैं? रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस लिए क्रिएट नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ वहां पे मेथड डिक्लेयर है। मेथड क्या है? डिक्लेयर है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने बैंक बी नाम से क्या किया? यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा? जो आपकी क्लास है। क्लास का नाम क्या है आपका? पी न्यू आपका पीएनबी। आपका क्लास का नाम क्या है? पीएनबी। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसे कॉल करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करता हूँ मैं डबल कोट्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीएनबी। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पीएनबी का, और यहाँ पे प्लस के अंदर मैंने लिखा प्लस रेट ऑफ इंट। हम एक रेफरेंस क्रिएट किया है बी डॉट रेट ऑफ इंट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंट मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर? अब लेट्स सी, मैं एक रेफरेंस क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाऊंगा मैं? बी इक्वल टू न्यू एसबीआई का। किसका बनाऊंगा? एसबीआई का। अगर मैं एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड आएगा वो किसका आएगा? यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई प्लस बी डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को कॉल करते हैं रेट ऑफ इंट, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब देखते हैं आपका आउटपुट क्या आता है यहाँ पे।
देखो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीएनबी कितना है 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई क्या है 9%। ठीक है, आपने सिर्फ बैंक बी नाम का क्या क्रिएट किया रेफरेंस, इसी के रेफरेंस से आपने जब भी किसी मेथड को कॉल किया है ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपका उस क्लास का मेथड चला है। ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पे, लेट्स सी मैं आपको डायग्राम के बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। आपका कॉमन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टायर, नंबर ऑफ टायर आपके कॉमन होते हैं किसमें, बाइक में भी और कार में भी, लेकिन सबकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, बाइक में कितने होते हैं 2 और कार में कितने होते हैं 4, बाइक में कितने होते हैं 2 और कार में कितने होते हैं आपके 4। ठीक है, क्लियर, बाइक में कितने हैं 2 और कार में कितने हैं 4 और नंबर ऑफ टायर कितने, क्लियर, आपका ये कॉमन है नंबर ऑफ टायर। अब ऐसे यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरिएबल कॉमन है, लेकिन जो आपका पीएनबी है वो कितना रिटर्न कर रहा है आपको, कितना, और एसबीआई सबका अलग अलग है, लेकिन मेथड क्या कॉमन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कॉमन है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर, अभी किसी को कुछ पूछना है, डाउट बताओ, एक बार करके देखो यार। आपको मैंने बताया किसी भी क्लास के सामने आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करोगे तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू 0 to 100%, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते। तो आपको जावा में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस, इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हो आप, एब्स्ट्रैक्शन 100% अचीव कर सकते हो। तो अब हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर एन इंटरफेस और हमें उसे कैसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हम एक क्लास बना रहे हैं यहाँ पे, क्लास न्यू अदर टेस्ट इंटरफेस। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है। इंटरफेस कैसे बनाते हैं, हम यूज करते हैं इंटरफेस कीवर्ड का। किसका यूज करते हैं हम, इंटरफेस कीवर्ड, ए नाम से हमने एक इंटरफेस बनाया है यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब जो इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे जो मेथड होते हैं वो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड of interface public एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप पब्लिक लगाओ या ना लगाओ, आप उसके जो मेथड होंगे क्या होंगे, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, वॉइड सुमित, सुमित नाम से मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया। ठीक है, वॉइड, नाम क्या है, अनुराग, अनुराग नाम से एक मेथड हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, और तीसरा जो मेथड हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे, वॉइड अक्षय नाम का मेथड डिक्लेयर किया। ठीक है, अब ये जो क्लास है आपकी, इसमें सारे जो मेथड हैं वो कैसे हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप लगाओ या ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे हैं, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रहा हूँ यहाँ पे, क्लास बी नाम से। ठीक है, क्लास बी नाम से मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे, क्लास बनाई बी एक्सटेंड्स आपका क्या, ए। देखो अगर हमें इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना, सॉरी इंटरफेस को इनहेरिट करना है, यूज करना है, तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। किसका यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट्स ए। ठीक है, ये एक्सटेंड कीवर्ड से नहीं होगा। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं अगर हमें किसी भी इंटरफेस को यूज करना है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और एक बात का ध्यान रखना, क्या आपने जो भी मेथड उसमें डिक्लेयर किए इंटरफेस के अंदर, उन मेथड की बॉडी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, जब तक मैं यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं लिखूंगा, ये आपका जो एरर है वो रिजोल्व नहीं होगा। लेट्स सी यहाँ पे मैंने लिखा void सुमित, ठीक है, void सुमित sys out, और ये कंट्रोल स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम सुमित, आई एम सुमित। क्लियर। अब ये जो मेथड है आपका, ये कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। तो आपको पता है इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे मेथड कैसे होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। देखो ओवरराइडिंग का एक रूल है, क्या, अगर आप किसी भी मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, वो मेथड चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर का होना चाहिए, जो उसका एक्सेस मॉडिफायर है, या बड़ा होना चाहिए या बराबर का होना चाहिए। जो आपका पेरेंट क्लास है उसमें जो मेथड है void सुमित, जो उसका एक्सेस मॉडिफायर है वो क्या है, पब्लिक। कैसा है, पब्लिक बाय डिफॉल्ट। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पब्लिक, अदरवाइज आपका क्या आएगा यहाँ पे, एरर। क्या आएगा आपका यहाँ पे, एरर। ठीक है, अब ये जो क्लास थी इंटरफेस के अंदर वो कैसा था, कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब जो आपका सेकंड मेथड है वो कैसा है, सुमित, हमें वो डिक्लेयर करना पड़ेगा void अनुराग, और ये जो मेथड में रखूंगा कैसा, पब्लिक, क्योंकि आपका पेरेंट क्लास के अंदर कैसा है, पब्लिक, और यहाँ पे हम लिखते हैं sys out कंट्रोल स्पेस आई एम अनुराग। क्लियर। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास सी, उसमें क्या कर लेता हूँ, एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड। क्लास को तो हम एक्सटेंड ही करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्लास बी। और यहाँ पे जो आपका तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड कौन सा है, अक्से, पब्लिक void अक्से, और आपका यहाँ पे सिस्टम sys out कंट्रोल स्पेस आई एम अक्से। ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करूंगा। इंटरफेस से क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं इंटरफेस से, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, आप इतने ये वाली लाइन नोट करो, मैं ये खत्म करता हूँ। ब्लूप्रिंट, इंटरफेस होता क्या है आपका, ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं वो सब उसके अंदर डिक्लेयर होते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सारे जो मेथड होते हैं वो स्टैटिक, कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या अचीव करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। क्लियर। कौन से, इसमें अलग भी इसमें ट्रांसलेटर कहाँ पे दे रखा है, और जो पीडीएफ भेजे हैं इसमें अलग करके दिया है। आपके जो इंटरफेस होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल, मार्कर इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल और मार्कर इंटरफेस। ठीक है, और भी होते हैं टाइप्स। एक्चुअली ये फीचर्स हैं जावा 8 के, जो हम पढ़ते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। जब हम आपको लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे तो मैं आपको टाइप्स ऑफ इंटरफेस बताऊंगा और फंक्शनल एंड मार्कर इंटरफेस के बारे में। ठीक है, ये काफी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक यूजर इंटरफेस होते हैं और एक प्री डिफाइंड इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस हम खुद तो बना रहे हैं, यूजर ही तो हैं। एक यूजर क्लास होती है, यूजर डिफाइंड क्लास, और कुछ प्री डिफाइंड क्लास होती हैं। समझ रहे हो, इधर टू टाइप्स के होते ही हैं। क्लास भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड, दूसरा प्री डिफाइंड।
किस लिए यूज होता है आपका? इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन और इट इज यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग जानते हो आप क्या होती है? लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके स्प्रिंग फ्रेमवर्क्स के हैं, ठीक है। एक्चुअली लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को खत्म करना, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को खत्म करना, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास एक क्लास है, क्लास सुमित, और दूसरी क्लास है अनुराग। तो अगर इसका एक मेथड है सुमित का रन, ठीक है, इसका मेथड है अनुराग का ईट। अगर सुमित को ईट करना है तो ये इस पे डिपेंडेंट है, इसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर अनुराग को रन करना है तो ये सुमित पे डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे में क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंसी है। तो इससे क्या हो रहा है आपका? टाइट कपलिंग। आपकी अगर हजारों क्लासेस हैं तो एक दूसरे पे क्या है आपकी? डिपेंडेंट। अब ये जो आपने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, एक जगह पे आपने क्या कर दिया? एक जगह पे रेफरेंस क्रिएट कर दिया, उसमें मेथड्स को डिक्लेयर कर दिया। आप उस रेफरेंस से कोई सी भी क्लास को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आपको हर एक क्लास पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस या एक इंटरफेस पे डिपेंडेंट हो, जो कि वो जावा का है। आपको प्री डिफाइंड इंटरफेसेस और क्लासेस दे रखे हैं, ठीक है। आपके पास फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है जावा ने, सिर्फ आपको यूज करना है, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे जो एरर है वो क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो मेथड है कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। कैसी क्लास बनानी पड़ेगी? एब्स्ट्रैक्ट। इस वजह से ये आपका एरर आ रहा था। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इस इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करता हूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे? इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे इंटरफेस का नाम क्या है? ए नाम का मैंने क्या किया? एक रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है। ए नाम का मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट किया। अब जो ए रेफरेंस है उससे मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा? ए न्यू। आपकी जो सबसे निचले वाली क्लास है इसके ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? सभी को कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी हमने ए से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ए डॉट आपका जो मेथड कौन सा है यहाँ पे? अक्षर। और दूसरा मेथड कौन सा है आपका यहाँ पर? ए डॉट अनुराग, अनुराग। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? सुमित, ठीक है। इससे आप इस रेफरेंस से सभी मेथड को कॉल कर सकते हो, ठीक है। आपका आउटपुट क्या है यहाँ पे? अक्षय, अनुराग और सुमित। देखो ये सिंपल, मैंने आपको सिर्फ अपना नाम क्यों प्रिंट कराया? आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हमारा कोड होता है, जैसे लेट्स सी हमें रेलवे में रिजर्वेशन करना है तो हम वहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। और लॉजिक डेवलप कैसे करते हैं? दिमाग लगा के। जैसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, स्टार पैटर्न कराए, तो आपको उन सभी की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका लॉजिकल प्रिंट डेवलप होगा। जैसे कोई कुछ कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो आप उसका कोड यहाँ पे डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा? आपका मल्टीपल चीजें यूज कर पाओगे एक साथ। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका था कि कैसे हम इंटरफेस को बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये सिर्फ आपका बेसिक चल रहा है। जब आपका कोर जावा खत्म होगा तो जैसे मैंने आपको सीट बता रखी है, ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा डे 1 के हिसाब से। तो अभी आप पे जितने होते हो वो करते रहो। हर वीक मैं आपसे पूछा करूंगा। थर्सडे में मैंने दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे यहाँ पे तो आपको डे 1 के जितने भी टास्क हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। और जो आपके डाउट्स हैं वो पूछना, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपने किया है या नहीं किया है? आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहना। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 8। तो 8 क्वेश्चन सबके चाहिए मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कर लिए। जिसने भी नहीं डाले तो वो देख लेना मंडे में, फिर उसका क्या होगा, ठीक है। देख रहे हो? तो देख लेना फिर मंडे में क्या होगा तुम्हारा। ये 8 क्वेश्चन चाहिए, इनमें से कम 4 मैंने करा रखे हैं तुम्हें। बस 4 ही करने हैं तुम्हें। अगर 4 दिन में 4 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना फिर, ठीक है। 4 दिन में अगर 4 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहे तो मंडे में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। 8 के 8 क्वेश्चन अगर किसी में नहीं होते हैं तो। वैसे मैंने 4 करा रखे हैं आपको, 4 ही करने हैं आपको मुश्किल से, वो भी छोटे छोटे से हैं। आपको बेसिकली दिमाग को, अपना जो लॉजिकल ब्रेन है वो डेवलप करना है। देखो मैथ्स में
अगर आप एक दिन में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो कम होता रहेगा। आप एक दिन में 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, लेकिन अपना जो दिमाग खर्चा होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका दिमाग यूज नहीं करोगे तो वो तेज नहीं बनेगा। सब यहाँ पे बराबर दिमाग लेके आए हैं। तो डिपेंड क्या कर रहा है, जो जितना ज्यादा दिमाग यूज कर रहा है वो उतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, जो नहीं यूज कर रहा है वो फिर नीचे ही बैठा है। समझे? आप लोगों में से ही कुछ ऐसे होंगे जो काफी अच्छा करेंगे यहाँ से जाके, और कुछ ऐसे होंगे जो, समझ रहे हो ना क्या करेंगे, बस बोलना नहीं चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको परफॉर्म करने हैं। आपका ये असाइनमेंट है तो मंडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और ये अभी करके देखो आप। देखो, अभी तक हम क्या हाइड कर रहे थे, क्या हाइड कर रहे थे अभी तक? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। अब हम क्या ऐड करेंगे? हम फील्ड को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे हम? फील्ड को ऐड करेंगे। इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डाटा। आपको डाटा हाइड करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या हाइड कर रहे थे? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल और फंक्शनैलिटी शो कर रहे थे यूजर को। ठीक है, मैं 5 मिनट में आगे बढ़ता हूँ। आप इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग ऑफ डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? डाटा को हाइड करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को, जो फील्ड है उन्हें हाइड करते हैं। तो कैसे इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं जावा में? हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन जावा? फर्स्ट, मेक अ फील्ड प्राइवेट। ठीक है, मेक अ फील्ड प्राइवेट। एंड सेकंड, मेक अ पब्लिक getter and setter method of this field। ठीक है, मेक अ पब्लिक getter and setter method of this field। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं, न्यू क्लास बनाता हूँ मैं, न्यू अदर पे जाएंगे। यहाँ पे एक क्लास बनाया, नेक्स्ट स्कूल। स्कूल नाम से एक क्लास बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और फिनिश। अब मैंने इस क्लास के अंदर क्या बनाया? एक फील्ड प्राइवेट बनाया। प्राइवेट, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है आपको पता ही है, एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसके थ्रू हम फील्ड को प्राइवेट बनाते हैं। उसे एक्सेस कैसे करते हैं? उस क्लास के अंदर ही, विद इन ए क्लास, हम क्या करते हैं? पब्लिक मेथड बनाते हैं और उन्हें कॉल करते हैं और उनमें ही वैल्यू पास करते हैं। इसके थ्रू हम इनकैप्सुलेशन अचीव कर सकते हैं, इन फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फील्ड बनाया इंट रोल नंबर। ठीक है, अब देखो इक्लिप्स आईडी के कुछ फीचर हैं। फीचर क्या है? आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो गेटर एंड सेटर मेथड। कैसे? आप सोर्स पे जाओगे, यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आता है, जनरेट का ऑप्शन आता है यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड। इस पे क्लिक करोगे और इस फील्ड को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट, और यहाँ पे जनरेट। तो आपके ये क्या जनरेट हो गए? गेटर एंड सेटर मेथड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये पब्लिक गेटर और सेटर मेथड है। ये क्या कर रहा है? ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है? रोल नंबर की वैल्यू। और ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको? ये क्या कर रहा है? सेट कर रहा है रोल नंबर की वैल्यू, पैरामीटर रिसीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कूल एस इक्वल टू न्यू स्कूल, और यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमी कोलन। ठीक है, अब मैं किस मेथड को कॉल करूंगा? एस डॉट सेट रोल नंबर को। ठीक है, किसे कॉल करूंगा? सेट रोल नंबर को, और उसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा 10। क्या पास कर दूंगा यहाँ पे? 10। अब ये जो आपका यहाँ पे, फिर मैं कॉल करूंगा रोल नंबर को, गेट रोल नंबर को, जिससे जो भी मेरी वैल्यू रोल नंबर की है वो मुझे गेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे एस डॉट गेट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे 10। क्या है यहाँ पे? 10। इसके थ्रू हमने क्या किया? गेटर और सेटर मेथड के थ्रू, जो कि आपके पब्लिक है। यहाँ पे देखो इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, विद इन अ सेम क्लास। आप डायरेक्टली प्राइवेट फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्राइवेट फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर हमने कोई वेरिएबल या कोई भी फील्ड प्राइवेट बनाया है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घरों में लॉकर बना रखे हैं, उसमें हीरे जेवरात और तिजोरी बना रखी है। अब ये तो है नहीं कि उसे एक दीवार में, उसका यूज भी तो करना है ना। समझ लो, उसका यूज भी तो करना है, ऐसे थोड़ी। तो उसका यूज कैसे करना है? हमें उसी विद इन अ क्लास पब्लिक मेथड बनाना है, उसके अंदर हमें उसे एक्सेस करना है।
ठीक है। तो आपका ये जो रोल नंबर है वेरिएबल, ये यहाँ पे हाइड हो रहा है, ठीक है, समझे। अब लेट्स सी हम कैसे करते हैं यहाँ पे। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम टाइप का क्या बनाया यहाँ पे वेरिएबल। अब मैं इसके जनरेट करता हूँ क्या, गेटर एंड सेटर मेथड। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सोर्स पे और यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आएगा, जनरेट गेटर एंड सेटर मेथड और नेम, और यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे क्या आपके गेटर और सेटर मेथड ऑफ स्ट्रिंग। अब लेट्स सी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो मैं एस डॉट सेट नेम, ठीक है, सेट नेम मेथड को कॉल करूंगा। उसके अंदर आपका डबल कोट्स के अंदर वैल्यू डाल दूंगा AKSHAY नेम आपका, और यहाँ पे फिर मैं कॉल करूंगा गेट नेम, ठीक है, किसे कॉल करूंगा मैं, गेट नेम, ठीक है। तो वो किस तरीके से करूंगा, सिस आउट और कंट्रोल स्पेस और आपका एस डॉट गेट नेम, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो आपने नेम को सेट किया है, डाला है, वो प्रिंट हो जाएगा। आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10 और अक्स है, ठीक है। अब मैं एक तीसरा फील्ड बनाता हूँ, तीसरा फील्ड समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने तीसरा फील्ड बनाया प्राइवेट सैलरी, जो कि आपका है डबल टाइप का, कैसा है, डबल टाइप का। यहाँ पे मैंने एक फील्ड बनाया सैलरी, उसके अंदर यहाँ पे जनरेट करते हैं क्या, गेटर और सेटर मेथड। सोर्स पे जाऊंगा, जनरेट करूंगा गेटर और सेटर मेथड, और यहाँ पे सैलरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जनरेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपके गेटर और सेटर मेथड जनरेट हो गए। अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे हम, इसे कॉल करेंगे एस डॉट, इस तरीके से करेंगे एस डॉट आपका सैलरी सेट सैलरी, एस डॉट सेट सैलरी, और सैलरी के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, कितना है ये, ज्यादा ही हो गया कुछ, हाँ। अब गेट कैसे करते हैं इसे, सिस आउट कंट्रोल स्पेस एस डॉट गेट सैलरी, ठीक है। जो आपकी सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आप उसके सामने कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस डबल कोट्स के अंदर योर रोल नंबर इज, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर योर नेम इज, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर योर सैलरी, योर सैलरी इज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज नहीं किया, प्लस, इसलिए आपका क्या आ रहा है, एरर। देखो आपका आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका 1005E7, कैलकुलेटर में आता है ना ये, क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेसिमल वैल्यू, क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। क्लियर, सैलरी कुछ ज्यादा ही हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ 50 रुपए, देख रहे हो, 1 करोड़ 50 रुपए, इस वजह से